हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। तो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसका नाम क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। जो सिलेबस में है हमारे बच्चों, वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है बच्चों? वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ लिख देते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको वैसे पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो ये होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कई बच्चे इक्वल टू जीरो लगा देते हैं। जैसे आप इक्वल टू जीरो लगाओगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा, फिर वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। वेयर वेयर एक्स स्क्वायर का जो कोविशेंट होता है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही बैनिश हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे रहेगा? क्वाड्रेटिक इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री दो है। इसकी डिग्री दो है तभी इसको क्या बोला जा रहा है? क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है। यही बात समझ में? तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3x² माइनस का 2x+7। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री 2 है तो हमारे पास क्या होगा दोस्त? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको चाहिए होगा, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता है? ए नहीं चाहिए होता है, बी चाहिए होता है और सी चाहिए होता है। ये जो ए बी सी हैं, यही हमारे कोफिशिएंट्स हैं, यही हमारे कोफिशिएंट्स हैं। और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं बच्चों, ये रियल नंबर्स होते हैं। जैसे ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है। यहाँ क्या है? 3 है। साइन का जरूर ध्यान रखिएगा, प्लस का माइनस का। बी क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -2 है। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, +7। तो ये हमारे ए बी सी हैं। डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसके रूट्स कितने होंगे? मैंने बोला था जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। ठीक है, 2 रूट्स होंगे। और उन दोनों रूट्स के नाम पता है क्या दिए जाते हैं ग्रीक वर्ड्स में? इनको एक बोला जाता है अल्फा, एक बोला जाता है बीटा। जो भी एक्स के दो वैल्यूज आएंगी, रूट्स आएंगी, एक को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। ये होते हैं रूट्स। इन रूट्स में और इन कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो दो रिलेशंस होते हैं। रिलेशन होते हैं बच्चों, दो रिलेशन होते हैं। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ दो रिलेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले रिलेशन में आ जाऊँ। पहले रिलेशन का नाम है सम ऑफ द रूट्स। क्या? सम ऑफ द रूट्स। और दूसरा जो आपका आता है वो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये दो रिलेशन आपको मिलेंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे हमारे दो रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा है। अगर अल्फा और बीटा को आप ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? -b/a के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? -b/a के इक्वल आएगा। और अल्फा और बीटा की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये c/a के इक्वल आएगा। और 100% इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगला जो चीज़ एग्जाम में आता है वो निकालने के लिए आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या निकालने के लिए आता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ये चीज़ क्या है देखो दोस्त, ये है आपका सम ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ द रूट्स। और ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा है
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है, वो इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, रख दोगे, तो आपको आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आराम से मिल जाएगा। या फिर आपको दो रूट्स दे रखे हैं, एक अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, अगर यहाँ रख दोगे तो भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ तक नहीं होगी। तो यही इतना ही हमारा बेसिक था, इतना ही इंट्रो था। अगर इतना समझ गए तो आपके लिए जो क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 है वो एकदम आसान हो जाएगी, और है भी आसान। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, एक को डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन आई फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले तो हमें रूट्स निकालने हैं, और जो रूट्स निकालते हैं वो निकालते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स बोल लो, या क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स बोलो, या क्वाड्रेटिक मेथड जो होता है सेपरेशन मेथड वो बोल लो, जो आपको सही लगे। हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं फॉर जीरोस पुट, पुट जो पोलिनोमियल होता है उसको जीरो रखना होता है। ठीक है, जो भी पोलिनोमियल होगा वो उसको आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। तो रख दो। यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट कोई नहीं, मान के चलता हूँ कि आप भूल गए हो, फ्रेश सीख रहे हो। तो सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट टर्म के साथ, मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। यानी कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, 1 × 8, मल्टीप्लाई करें तो 8 है, फिर इधर वाला साइन देखना होता है, और माइनस करें तो एक्स का कोफिशिएंट आए। ऐसे दो नंबर लो, दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, जरूरी कि डिफरेंट ही लेना है। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और माइनस करें तो 2 आए। तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो पता चल चुका है। अब मैं वैल्यूज रखूंगा यहाँ पर, जब भी नेगेटिव हो, ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के वैल्यूज रखो। एक आ जाएगा 4x, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन लगा दिया। दूसरा क्या था 2x, x लगा के रखना है, 4x 2x। पीछे क्या है माइनस काट, उसे ऐसे लिख दो। अब नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बाहर जो नेगेटिव है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाबू यहाँ से एक पेयर बन गया, यहाँ से एक पेयर बन गया। अब हर पेयर से आपको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालो। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स कॉमन निकाल लोगे। एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचेगा, साइन नेगेटिव है लगा दिया, ये एक्स बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचेगा। फिर देखो ये प्लस का साइन है, लगा दिया। अब कौन सा नंबर है जो दोनों में डिवाइड जाएगा, 2 है। और वैसे भी देखो यहाँ सिंगल एक्स है, तो यहाँ सिंगल एक्स बचना चाहिए। सिंगल एक्स तभी बचेगा जब 2 बाहर आएगा। 2 को कॉमन निकाला, 2 1 ज़ा 2, एक्स बचा, नेगेटिव साइन लगा दिया, 2 4 ज़ा 8। तो आप देख पाएंगे कि भैया यहाँ और यहाँ पर सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम आ रहा है तो आपने सही किया है, फैक्टराइजेशन मेथड आपका सही सही लग रहा है, अदरवाइज आपने गड़बड़ कर दी है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है, जो 2 बार आया है सेम टू सेम उसे आप एक बार लिखो फैक्टर बनाने के लिए, और जिसको आपने कॉमन निकाला था विद साइन उसे लिखो दूसरे वाले ब्रैकेट में +2। ठीक है, अब आपको इसको एक बार 0 मानना है। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पहला रूट्स आपको मिल गया। फिर इसको 0 मानो। यदि हिंदी में लिख दिया x +2 इक्वल टू 0,
प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये दूसरा रूट आ गया। तो ये हमारा है पहला रूट अल्फा, ये हमारा है दूसरा रूट बीटा। ठीक है, दोनों रूट्स हमें मिल गए। अब इसको भी अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते। रूट्स मिल गए, पहला काम हो गया। अब आ जाओ दूसरे में, वेरिफिकेशन करना है अपने को। तो वेरिफिकेशन से पहले हमारे पास यहाँ अपने को चाहिए होगा ए, अपने को चाहिए होगा बी, अपने को चाहिए होगा सी। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो एक। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है अपना, माइनस के 2। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, माइनस का 8। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ पहले वाले मुद्दे पे। पहला मुद्दा क्या है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास है 4, बीटा हमारे पास है माइनस के 2, बी हमारे पास है माइनस के 2, ए हमारे पास है 1। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, ऊपर जो नंबर रहता है वही आ जाता है। दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल। दोनों तरफ इक्वल है, अगर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया पहला वाला। अब आ जाओ दूसरे जस्टिफिकेशन पर, जो कि है अपना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 2 है। सी की वैल्यू है माइनस का 8 अपॉन 1। 4 टू ज़ा माइनस 8, माइनस 8 अपॉन 1 इज माइनस 8। तो दोनों तरफ देखोगे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारी जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है। जस्टिफिकेशन सही यानी कि हमारा आंसर सही है। क्लियर। अगर एक बार भी डाउट हो या समझ में नहीं आया हो, आप वीडियो को रिपीट कीजिए। ठीक है, आराम से आ जाएगा। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सेम आपका सेकंड वाला पार्ट भी होगा। सी, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। जीरोस निकालना है। क्या है अपने पास, बस एक्स की जगह पर एश लिख दिया है, क्या फ़र्क पड़ता है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। एश लिख दो, टी लिख दो, यू लिख दो, वी लिख दो, डजेंट मैटर एक्चुअली। नियम क्या कहती है कि एश स्क्वायर के सामने जो कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करनी है। ऐसे दो नंबर ढूंढो, 4 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करे तो 4 आए। फिर ये साइन देखो, प्लस करने पर भी कितना आना चाहिए, यहाँ पर 4 है, 4 आना चाहिए। नंबर डिफरेंट ना हो, सेम टू सेम भी ले सकते हो। तो आपको मैंने बोला था वो दो नंबर क्या हो जाएंगे फिर, 2 टू ज़ा 4, और 2 और 2 को ऐड करोगे तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो रखते हैं हम यहाँ पर, नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा के वैल्यू रखेंगे 2। यहाँ ऐश है तो एस लगा दो। साइन क्या है बाहर, प्लस 2 एश, 2 एश। ठीक है, अब क्या करना है, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 एश प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 एश प्लस 1। आपको क्या करना होता है, जोड़ा बनाना होता है। एक जोड़ा यहाँ से, जोड़ा यहाँ से, जोड़ा बोल लो, पेयर बोल लो। हर जोड़े से क्या करो, कॉमन निकालो। 2 का डिवाइड दोनों में जाएगा एटलीस्ट 2। यहाँ एश स्क्वायर है, यहाँ एश है, एश का डिवाइड कम से कम दोनों में जाएगा। 2 टू ज़ा एश स्क्वायर से एक एक्स बाहर है तो एक एश बचेगा। 2 एश पूरा बाहर है, 2 एश 1 ज़ा 2 एश। ठीक है, यहाँ साइन क्या, नेगेटिव। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, और यही अपने को चाहिए। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। जब भी 1 कॉमन निकालोगे पूरा वैसे का वैसा लिख दोगे। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर का साइन बदल जाता है।
ठीक है। अब देखेंगे भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, तो आपने सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप लिख लो पहले एक बार फैक्टराइजेशन मेथड में। जो आपने कॉमन निकालना है वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में विद साइन। एक बार इसको 0 मानो, एक बार इसको 0 मानो। ठीक है। इफ इफ 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सेम चीज़ यही तो है। इफ 2h माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। दोनों सेम टू सेम है, दोनों रूट सेम आ गए, तो इसको आप अल्फा बोल लो और बीटा बोल लो, दोनों रूट सेम है। अब हमें क्या करना है, जस्टिफिकेशन करना। देख लो हमारे पास a कितना है, b कितना है और c कितना है। a हमारे पास क्या होता है, एच स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। b क्या होता है, h का कोफिशिएंट -4। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, प्लस का 1। पहले वाले पे आ जाऊं। पहला वाला क्या है अपने पास, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए। अल्फा हमारे पास है 1/2, बीटा भी हमारे पास है 1/2, बी हमारे पास है -4, ए हमारे पास है 4। वैल्यूज हमने रख दी। हाफ में हाफ ऐड करोगे तो 1 हो जाता है, या फिर करके दिखाता हूँ। दोनों के अपन में सेम टू सेम है, एलसीएम वही आ जाता है। फिर नीचे सेम होने पर ऊपर वैसे का वैसा ऐड और फिर या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा अपना 2/2, ये है अपना 4/4। 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल। जस्टिफिकेशन हमारा बिल्कुल सही है। इन शॉट ले लीजिए, जगह कम पड़ रही है ना, हटाना पड़ेगा मुझे। ये हो गया बच्चों, है ना, हो गया। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। सम ऑफ द रूट्स हो गया, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसके इक्वल होता है c/, फॉर्मूला है। वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू भी है 1/2, सी हमारे पास है 1 और ए हमारे पास है 4। ठीक, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल। जस्टिफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों में। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से आ जाते हैं, फॉर जीरोस, जो भी पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रखना है। और ये व्यवस्थित करके नहीं दे रखा है, मतलब अरेंजमेंट सही करना है। एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा टर्म आना चाहिए, एक्स का टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आना चाहिए। तो वो पीछे है तो उसको आगे लेके आओ, शर्माओ मत भैया, आगे आ जाओ। और यहाँ आ जाएगा -3, इसको रख देंगे हम जीरो के इक्वल। और फिर लॉ हमें, नियम हमें पता है क्या करना होता है, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसके साथ। ऐसे दो नंबर ढूंढो, 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 की मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, साइन देखो ये वाला, नेगेटिव करने पर 7 आना चाहिए। वो दो नंबर क्या होंगे, वो दो नंबर होंगे 9 और 2। 9 2 ज़ा 18, 9 में से 2 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा के वैल्यू रखेंगे, 9x माइनस के 2x, बाहर क्या, -3। ठीक है, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के,
माइनस का 9x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से दूसरा पेयर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, फिर से यही इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है, कुछ और नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। 3 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स है, एटलीस्ट एक्स का डिवाइड दोनों में जाएगा। 3 2 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा। 3 3 ज़ा 9, एक्स बाहर आ गया। साइन क्या है यहाँ पर, प्लस है, लगा दिया। 2x माइनस 3 यहाँ, 2x माइनस 3 यहाँ दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। जब भी 1 कॉमन निकालोगे पूरा वैसे का वैसा लिख दोगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भैया ये और ये सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए जो 2 बार आया है उसको हम लिखते हैं एक बार फैक्टर बनाने के लिए, और जो कॉमन आया था उसको लिख देंगे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में, 3x + 1। तो एक बार क्या करना है भैया जी, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। मानो इफ 2x माइनस 3 = 0, क्या होगा भैया, माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। पहला रूट अपने को मिल गया आराम से, तो इसको लेट करोगे। इफ 3x + 1 = 0, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर आके माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ये हमारा हो जाएगा अल्फा, से बोल दो बीटा। दोनों रूट्स आपको आराम से मिल गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम आ जाते हैं वेरिफिकेशन पर। तो हमारे पास देखो, ए क्या है, बी क्या है, और सी क्या है। ए क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट -7, साइन ज़रूर देखना है। और सी हमारे पास क्या, -3। यही है। अब हमें क्या करना है, तो जांच करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं सम ऑफ द रूट्स पे, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -kb/a। अल्फा मेरे पास है 3/2, और बीटा मेरे पास है -1/3, इसलिए ब्रैकेट लगा के रखा। बी हमारे पास है -7, और ए हमारे पास है 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ा 6, एलसीएम की मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 ज़ा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, इधर भी 7/6, उधर भी 7/6, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल, यानी कि हमारी जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही होगी। सम ऑफ द रूट तो आ गया, अब अपने को क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक। सम वाला हो गया, अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अल्फा इंटू बीटा, इसके इक्वल होता है C/, तो भैया अल्फा हमारे पास क्या है, 3/2, बीटा हमारे पास है -1/3, सी हमारे पास -3 है, ए हमारे पास है 6, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि भैया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ क्या बचा, ऊपर से -1, नीचे से 2, ऊपर से बचा -1, नीचे से बचा 2, तो भैया दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, तो हमारी जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन 2 टर्म्स के हैं, जब भी 2 टर्म्स के होते हैं क्वेश्चन और इजी हो जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, बल्कि ये और आसान है।
इसमें आ जाओ फोर्थ वाले में, जीरोस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u, इसको रख देंगे 0। ये पोलिनोमियल है, जीरोस निकालने के लिए पोलिनोमियल को 0 रख देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम फैक्टर बना रहे हैं ना, देखो फैक्टर बना लेते हैं और आसान हो जाएगा। 4 का 4 दोनों में डिवाइड जाएगा, u² u है, u का डिवाइड कम से कम दोनों में जाएगा। 4 1 जा 4, u² से u बाहर आ गए, एक u बचा। 4 2 जा 8, u पहले ही बाहर आ चुका है, तो ये दो फैक्टर आपके बन गए। इफ 4u इक्वल्स टू 0, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में इधर के आ जाएगा डिवाइड में, और 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है, ठीक है। ये पहला रूट्स आपको मिल गया, इसे मैं अल्फा बोल देता हूँ। सपोज ये अल्फा है, दूसरे को 0 मानेंगे। इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 उधर जगह क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। ये इसको मैं बोल देता हूँ बीटा। ये हमारे दो रूट्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, ए क्या होगा अपना, बी क्या होगा अपना, और सी क्या होगा अपना। यही सोच रहे हो, ए क्या होता है, इसकी डिग्री 2 होती है, उसका कोफिशिएंट 4। बी क्या होता है, यू या एक्स जो भी दे रखा है, सिंगल डिग्री की कोफिशिएंट 8 है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या कांस्टेंट टर्म इसमें दे रखा है, नहीं। जब दे ही नहीं रखा है तो कहाँ से आ जाएगा, 0। नहीं है भाई, 0 है। सी अपना यहाँ 0 हो गया। अब आ जाओ वेरिफिकेशन पर, वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। वेरिफिकेशन में आ जाओ, सबसे पहला वेरिफिकेशन है सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है भैया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा हमारे पास कितना है भैया, 0 है। बीटा हमारे पास माइनस के 2 है। बी हमारे पास क्या है, 8। और ए हमारे पास है 4। 4 2 ज़ा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ बचा -2। 0 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -2। फिर भी हमारे पास क्या, -2। दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, ठीक हो गया। फिर आ जाओ दूसरे पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन। सो भैया रखते हैं वैल्यू। अल्फा हमारे पास है 4, बीटा हमारे पास है 0, सी हमारे पास है 0, और ए हमारे पास है 4। 4 इंटू 0 क्या होगा, 0। 0 के ऊपर में कुछ भी हो 0, दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि हमारी जांच क्या है, सही है, हमारा वेरिफिकेशन जस्टिफाइड है। सिंपल हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। ये सब तो आपको चाहिए होगा ना अगले वाले में भी, तो इसमें आ जाओ, ये और आसान है। जीरोस फाइंड करना है, तो जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के इक्वल रख दो। ये तो हद से ज़्यादा आसान है, ठीक है। माइनस का 15 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 15। अब स्क्वायर रूट निकाल दो, प्लस माइनस रूट 15 आ जाएगा। दैट मीन्स आपको एक टी की वैल्यू √15 मिली, दूसरी टी की वैल्यू आपको मिली माइनस के √15, है ना। ये आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा। ये अपना अल्फा मान लिया, इसको अपने बीटा मान लिया। रूट्स तो शुरू होने से पहले ही निकल गया, इतना इजी होता है। सेंस हमारा ए बी सी क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होंगे, ये क्या होता है, जो भी जिसकी डिग्री 2 होती है उसका कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो
1 होगा। फिर आ जाओ, बी क्या होता है जिसकी डिग्री 1 होती है उसका कोफिशिएंट, टी टर्म्स है ही नहीं, बी क्या होगा 0। और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है 15 है माइनस का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब जस्टिफिकेशन में आ जाते हैं। पहले जस्टिफिकेशन, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन है। अल्फा हमारे पास क्या है रूट 15 है प्लस का, बीटा क्या है हमारे पास माइनस के रूट 15, बी हमारे पास 0 है और ए हमारे पास 1 है। तो आप देखिए प्लस का रूट 15 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, जीरो का कोई साइन नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव, जीरो अपन कुछ भी हो जीरो होता है। रूट 15 में से रूट 15 माइनस करोगे जीरो आ जाएगा, दोनों तरफ क्या है अपना इक्वल है। जस्टिफिकेशन इज जस्टिफाइड, ठीक है हो गया। अल्फा आ जाओ, अल्फा हमारे पास है रूट 15 मल्टीप्लाई, बीटा हमारे पास माइनस के रूट 15, सी हमारे पास है माइनस के 15, ए हमारे पास है 1। जब सेम चीज़ दो बार मल्टीप्लाई में होती है रूट में, तो रूट हट जाता है, तो यहाँ से बचेगा -15, -15 अपॉन 1 क्या होगा माइनस के 15, दोनों तरफ क्या है अपना इक्वल है, ठीक है। जस्टिफिकेशन हो गया आराम से अपना, कोई दिक्कत परेशानी है अब तक नहीं है, ठीक है आराम से बन गया। आई नो बच्चों मैं उतना फेमस टीचर नहीं हूँ, मैंने हमेशा दिल से मेहनत की है, दिल से पढ़ाया सभी को। बट जो लोग आज के ज़माने में दिल से मेहनत करते हैं ना, बच्चों के लिए काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मैं हमेशा पढ़ाने पे जोर दिया, हवाबाजी पे कभी नहीं गया, और यही सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। मैंने पढ़ाने पे ध्यान दिया, मैंने अपने कभी रील्स नहीं काटे, है ना, इंस्टाग्राम पे नहीं चला है, ये यहाँ पे नहीं डाला वहाँ नहीं डाला, सिर्फ यूट्यूब पे रहा, दिल से पढ़ाया बच्चों को, अपना मान के, अपना भाई बहन मान के पढ़ाया, और हमेशा यही करता रहूँगा चाहे जो हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले वाले पार्ट पे, सिक्स्थ वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्या करना है हमें जीरोज निकालने, जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो मान लो, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, नियम आपको पता होगा, x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ करो। ऐसे दो नंबर लो इनकी मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 है, साइन का यहाँ पर नेगेटिव, फिर x का कोफिशिएंट देखो कुछ भी नहीं है तो 1, माइनस करने में 1 आना चाहिए, तो वो क्या होगा 4 3 सा, कहीं बोलेगा 3 4 सा भी तो होता है सर, 3 4 सा करोगे तो 3 में से 4 माइनस करोगे -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स नहीं आपको माइनस का एक्स चाहिए, उसको सॉल्व करने पे ये मिलना चाहिए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए वैल्यू पुटअप करेंगे, जब भी नेगेटिव वो ब्रैकेट लगा के रखना है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 3x, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 4x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से एक पेयर हो गया, यहाँ से एक पेयर हो गया, फिर देखो इधर x² इधर x है, कम से कम एक x तो कॉमन आ ही जाएगा, तो यहाँ से 3 बचा, x² से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचा, 3x माइनस 4 यहाँ पे भी दिख रहा है, साइन क्या प्लस का लगा दो, यही चाहिए अपने को, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 1 निकालने में पूरा वही आ जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया ये और ये सेम टू सेम है, तो जो दो बार होता है उसे हम एक बार लिखते हैं, फैक्टर बनाते हैं, और जब दो बार सेम टू सेम आया है यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, तो दो बार तो उसे एक बार लिख दिया, और जो हमने कॉमन निकाला था उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दिया विद साइन। अब इसको एक बार जीरो मानना है, एक बार इसको जीरो मानना है, इफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना अल्फा, कि हमें अपना क्या मिल गया बच्चों अल्फा मिल गया। अब इसको जीरो मानो, इफ
x प्लस 1 इज टू 0, तो प्लस का 1 बच्चों इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। ये हमारा दूसरा रूट आ गया बीटा। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी क्या है, सिंस ए क्या है अपना, बी क्या है अपना, सी क्या है अपना। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 2, 1 माइनस का 1। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है अपना, सी होता है। ए बी सी आ गया। ठीक है, अब हम जांच करेंगे अपनी, वेरिफिकेशन देखते हैं। पहला आ जाते हैं, पहला आ जाते हैं हम सम ऑफ द रूट्स पे। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन है। अल्फा कितना है हमारे पास, 4/3। बीटा बीटा कितना है अपना, माइनस का 1 है ना। और सी माइनस का बी, बी हमारे पास क्या था, माइनस का 1। ए हमारे पास कितना था, 3। ठीक है, इसके अपन में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। एलसीएम आ जाएगा 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपॉन में कितना है, 3 है। 4 में से 3 माइनस करोगे 1 बचेगा। यहाँ आ गया 1/3, यहाँ पे भी आ गया 1/3। जस्टिफिकेशन करेक्ट हो रखा है, दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि आंसर बिल्कुल सही है। पहला हो गया। आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या अपना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा मेरे पास है 4/3, बीटा है अपना माइनस का 1, सी हमारे पास है माइनस का 4, ए हमारे पास है 3। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 में है 3, माइनस के 4/3। ये भी अपना जस्टिफिकेशन आराम से हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी, आराम से बन गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी दिक्कत लगे, आप एक बार दोबारा देखिए। मैथ पढ़ने का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब भी आप प्रश्न पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, पहले एक बार देखिए। जब जो भी टीचर से आप देख रहे हो, पहले देखो। ये नहीं देख भी रहे हो लिख भी रहे हो, उससे मामला बिगड़ जाएगा। पहली बार आप देखिए सिर्फ, दूसरी बार में बैक जाके लिखते हुए देखिए, इससे रिवीजन भी हो जाएगी, नोट्स भी बन जाएगी। ठीक है, ये टेक्निक अपनाइए पढ़ने के लिए। अब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन ईच with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। पहले वाले पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है अपने को, सबसे पहले दे रखा है सम, उसके बाद दे रखा है प्रोडक्ट। सम सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। ये हमें दे रखा है 1/4 पहले वाले में। फिर हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये हमको दे रखा है -1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोले तो सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये अपना फॉर्मूला होता है। यहाँ अपने को सारे वैल्यूज रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने को सारे वैल्यूज रखने हैं, रख देते हैं। x² है यहाँ पर,
माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है अपना 1/4 इनटू में क्या है अपना x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है अपने पास -k1। सॉल्व करो थोड़ा, x 1 जा x 1/4 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये आंसर आ रहा है एनसीईआरटी से मैच करोगे तो ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है भैया, थोड़ा और सॉल्व करना है। ये वन में कुछ नहीं वन, ये वन में कुछ नहीं वन, एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा एलसीएम, 4 नीचे से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 4 में, 4 टाइम जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x²। 4 1 जा 4, 1 टाइम जाएगा 1 इंटू एक्स होता है। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम गया, 4 1 जा 4। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये जो हमारा ऊपर वाला है, बस इतना ही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा अपना, ऊपर वाला होगा बस 4x² माइनस के एक्स -4। ये आंसर होगा, मैच कर लो आप एनसीईआरटी से, यही आंसर होगा 100% श्योर। सबको समझ में आया। जब भी डिवाइड में होगा ना ऐसे ऊपर वाला ही लिखना है सिर्फ। वैसे यहाँ पर हम छोड़ रहे थे तो वो भी सही था, लेकिन मैच करवाना है तो करवा दिया मैच। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब आ जाओ सेकंड वाला पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। ठीक है, सब कुछ वैसे ही है, बार बार टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं आपका, है ना। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सम ऑफ द रूट्स दे रखा है √2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा है 1/3। इसको इस फॉर्मूले में रख देना है, रख देते हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स क्या है √2 इंटू में x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 1/3। यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू रख दी मैंने। ठीक है, अब अपोन में फिर से आ गया, तो इसके अपन में कुछ नहीं वन, इसके अपन में कुछ नहीं वन, क्या हो जाएगा नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आ जाएगा 1 इंटू 3, 3 बार गया, 3 को x² से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3x²। 1 इंटू 3, 3 बार गया, 3 इंटू √2, 3√2, 3 1 जा 3, एक बार गया 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा। ऊपर वाला क्या है भैया, ये है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो बस ये ऊपर वाला ही होगा। क्या होगा, x² माइनस के 3√2x प्लस 1। सही है, आराम से बन गया, कोई शॉर्टकट नहीं। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाला और आसान है, बहुत ही आसान है। थर्ड वाले पे आ जाओ। सम ऑफ द रूट्स 0 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स √5 है। यहाँ पर और यहाँ पर रखना है, रख देते हैं। सम ऑफ द रूट्स 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दे रखा है √5। 0 इंटू समथिंग इज 0, तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा x² प्लस के √5। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ना हलवा क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इसके हमने 3 पार्ट तो कर लिए, तो आ जाते हैं चौथे, पांचवें और छठे पार्ट में, जो कि है आसान। ठीक है, चौथे पार्ट में आ जाओ। तो चौथे पार्ट में देखो भैया क्या दे रखा है, सम ऑफ द रूट्स 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी क्या दे रखा है 1, तो रख देंगे। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, यहाँ रख देना है हमने, रख दिया x 1 2 1 x प्लस 1। ये तो ये आंसर आ गया, क्या आ गया स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फोर्थ वाले पार्ट का। ठीक है,
फिर आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में। फिफ्थ वाले पार्ट में हमारा जो सम ऑफ द रूट्स है वो है -के 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है +के 1/4। यहाँ पर और यहाँ पर रखना है, रखो -के 1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है +का 1/4। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स बन जाए एक्स, 4 1/4। ठीक है, इसके अपोन में कुछ नहीं तो क्या लेना है, 1 लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 4 जा 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x²। 4 1 जा 4, 1 इंटू एक्स एक्स। 4 1 जा 4, 1 बार गया, 1 इंटू 1 1। 4 वाला आ जाएगा 4x² + x + 1। ठीक है, आराम से हो गया। अब आ जाओ इसके सिक्स्थ वाले पार्ट पे। तो आसान क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला। क्या दे रखा है सिक्स्थ वाले में, सम ऑफ द रूट्स 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 दे रखा है। यहाँ रख दो सिंपल, सम ऑफ द रूट्स क्या है 4 है, 4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 1 है। तो रखते ही आंसर आ गया। क्या हुआ, रखते ही अपना आंसर आ गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं आराम से। तो आज के वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को डिटेल में सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इससे आसान और कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप वीडियो नेक्स्ट कौन सा चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। कई बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, सोचते हैं कि पैसा लगेगा। जी नहीं, फ्री है भाई। सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो दबा के। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। और हाँ भाई, एक ही बार करना है सब्सक्राइब, ये नहीं कि बार बार कर रहे हो, दबा रहे हो, छोड़ रहे हो। नहीं, एक ही बार। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।